तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण और मैं क्रूज पे काम करता हूं। 4 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है इसके बारे में बताता हूं। आपकी एक छोटी सी गलती है और आपका डिपार्टमेंट अगर गलत हो गया तो दोस्तों आप लाखों की सैलरी मिस करोगे। एक कॉन्ट्रैक्ट में इतना लाखों की सैलरी आती है कि दोस्तों आप वो मिस करोगे। तो इसीलिए मैं आज 4 आपको ऐसे डिपार्टमेंट्स बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा, आपको क्लियरिटी आएगी कि लाइफ में कौन से डिपार्टमेंट चूज करने हैं। और होटल लाइन अगर आपने चूज किए तो सच में कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है, जिसमें ना ज्यादा हेडिक है, ना ज्यादा हार्ड वर्क है, ना ज्यादा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो दोस्तों कम पोजीशन में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जैसे कि जनरल मैनेजर की सैलरी हो या फिर कॉर्पोरेट लेवल्स की सैलरी हो। दोस्तों उनसे भी हायर सैलरी आप क्रूज शिप पे कमा सकते हो, सिर्फ आपने एक डिपार्टमेंट चूज किया तो। दोस्तों ऐसे डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ 10वीं पास होके भी, अगर आप फ्रेशर हो तब भी आप होटल लाइन, क्रूज लाइन ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती। आपको फर्स्ट स्टेप उठाना है, वो अप्लाई करना है ऑनलाइन। दोस्तों सिर्फ 10वीं पास और अच्छा इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपके पास रहेगा तो आप क्रूज लाइन पे आ सकते हो। तो पहला डिपार्टमेंट आता है बार यूटिलिटी। दोस्तों ये बेस्ट डिपार्टमेंट रहता है। अगर आप एज अ गैली स्टीवर्ड, एज अ बार यूटिलिटी में काम कर रहे हो तो दोस्तों आपका काम रहता है ग्लासेस वॉश करना, बारटेंडर को हेल्प करना दोस्तों, और पूरा एरिया क्लीन करना। दोस्तों अगर आप बारटेंडर के साथ अच्छे बनाए के रखते हो तो आपको बारटेंडर टिप्स भी देता है। आपको यहाँ पे अराउंड सैलरी रहती है $700। तो दोस्तों $700 मतलब इंडिया का 60,000 रुपए। तो इतनी सैलरी रहती है। अगर आप स्टार्टिंग में 10वीं पास होके अगर आप फ्रेशर हो तो बार यूटिलिटी में काम करते हो तो दोस्तों अराउंड 4 साल आपको इसमें काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है एज अ बार सर्वर। तो दोस्तों अगर ये 4 साल भी आपके वेस्ट होते तो अगर आप बार सर्वर तक बन जाते हो तो दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट में आप 40 लाख तक कमाते हो। आपने सही सुना, 40 लाख, क्योंकि यहाँ पे सैलरी रहती है एक बार सर्वर की 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे आती है दोस्तों। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट वो 10वीं पास के लोगों को, हाउसकीपिंग। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हो, फ्रेशर हो, तो हाउसकीपिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में एज अ पब्लिक एरिया अटेंडेंट लिया जाता है और उसमें दोस्तों आपको क्रू एरिया दिया जाता है, स्टाफ एरिया दिया जाता है। वहां पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे बेड्स बनाने, कैसे सर्विस करना है। दोस्तों ये चीजों में आपको ट्रेन किया जाता है। अगर आपके पास 2, 3, 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उस फील्ड में तो दोस्तों आपका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन में आपको असिस्टेंट केबिन स्टीवर्ड मिल जाता है। असिस्टेंट केबिन स्टीवर्ड की सैलरी दोस्तों 2.5 लाख तक सैलरी होती है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कितना डिफरेंस होता है। अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो पब्लिक एरिया अटेंडेंट तो उसको सैलरी रहती है अराउंड $7 to $750 पर मंथ मिल जाती है दोस्तों। बट अगर आपको मैं बताऊं, आपको बहुत सारी टिप्स मिलके, आपको इधर उधर का सब कुछ करके, साइड जॉब्स करके आप बहुत सारे पैसे बनाते हो और आप क्रूज लाइन में 4 या 5 साल बाद प्रमोशन लेते हो और उसके बाद आपकी लाइफ पूरी सेट होती है दोस्तों। तो उम्र की बात करते हैं दोस्तों, 21 या 35 साल की एज तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और अगर आपको 35 के बाद भी आना है तो आपके पास कुछ एक डेजिग्नेटेड पोजीशन चाहिए, जैसे कि आप असिस्टेंट मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो 5 स्टार्स होटल में, या फिर कुछ अच्छे पोजीशन पे हो तो आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो और आपको डायरेक्ट एज अ केबिन स्टीवर्ड ऐसे पोजीशंस में लिया जाता है। तो उम्र की वैसे बात नहीं रही थी, बट बहुत सारे क्रूज लाइन में 35 के अंदर ही लिया जाता है। तो इसीलिए आपको मैं एक, तो उसके बाद आता है दोस्तों वर्किंग आवर्स। हर किसी को क्रूज शिप पे 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, उसमें 2 घंटा ब्रेक रहता है और 10 घंटा काम रहता है। दोस्तों काम का प्रेशर बहुत नहीं रहता, आप आराम से काम किया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको हेल्पिंग के लिए रहते हैं। एक रूम बनाने के लिए आपके पास 3 लोग रहते हैं, बट आपको जल्दी से जल्दी रूम बनाना रहता है। आपके पास 40 या 50 रूम रहते हैं दोस्तों, तो आपको वो एरिया कवर करना पड़ता है। तो वो थोड़ा हेडेक काम रहता है, बट आपको सैलरी आप सुन के पागल हो जाओगे। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे सैलरीज आती है एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को। थर्ड डिपार्टमेंट आता है दोस्तों गैली स्टीवर्ड। गैली स्टीवर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको एजुकेशन मतलब होटल मैनेजमेंट डिग्री यही चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास 10वीं पास है, अगर आप 5 स्टार 4 स्टार होटल में काम करते हो तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गैली स्टीवर्ड एक बहुत अच्छा काम रहता है क्योंकि
अभी इस टाइम पे बहुत बिजी रहता है, क्योंकि दोस्तों गैली स्टीवर्ड का काम ही है प्लेट क्लीनिंग करना, वैसे ही पूरा किचन क्लीन करना। बट अगर आप 3-4 साल बाद काम करते रहते हो तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है एक वेटर का और सेकंड ऑप्शन आता है एक बार का। दोस्तों अगर आप बार यूटिलिटी या फिर बार सर्वर के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा चांस मिलता है। एज अ वेटर भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बट बार में बहुत सारी बड़ी सैलरी रहती है। तो दोस्तों 10 घंटे का काम रहता है दोस्तों, ऐसे ही सब हर कोई आपको हेल्प करने के लिए रहता, बहुत प्रेशर नहीं रहता। आप 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है दोस्तों, और आप इंजॉय करके पैसे कमाते हो। आपको 5 या 10 साल करना है, उसके बाद आपको इंडिया घर जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ नहीं है। आप सिंगल हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है लॉन्ड्री। दोस्तों लॉन्ड्री एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहाँ पे सैलरी रहती है $700 to $800, बट दोस्तों इसका ज्यादा इफेक्ट गेस्ट के साथ नहीं रहता। गेस्ट के जितने भी लॉन्ड्रीज है या फिर लिनन है, क्रू के लिनन से है, वो वैसे ही दोस्तों क्रू के यूनिफॉर्म से वो धोना रहता है, वो आयरन करना रहता है। तो ये डिपार्टमेंट ज्यादा शो ऑफ नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में सैलरी कम रहती है। इस पे पोजीशन रहती है, सुपरवाइजर रहता है, असिस्टेंट मैनेजर रहता है, लॉन्ड्री मैनेजर रहता है, यहाँ तक पोजीशन रहती है। उसके बाद हाउसकीपिंग मैनेजर रहता है। तो आपको गेस्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं रहता, तो आपको टिप्स बहुत कम मिलती है। तो आपको ऐसे डिपार्टमेंट चूज करके आपको ऊपर जाना रहता है। ऐसे पोजीशन से लेके आपको असिस्टेंट मैनेजर बन के आप ऊपर जा सकते हो। तो दोस्तों ये सारे चारों डिपार्टमेंट है दोस्तों, और इनके सैलरीज भी आपने सुने होंगे। तो इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आप 10वीं पास हो सिर्फ तो आप क्रूज लाइन पे भी आ सकते हो। अगर आपके पास होटल मैनेजमेंट नहीं है उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार का दोस्तों, और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है, वो वहाँ पे बहुत सारे मैं वीडियो जॉब के वैकेंसीज डालता रहता हूँ। फ्री में आप वैकेंसीज पे अप्लाई कर सकते हो, ना कि कोई 10 रुपए का भी चार्जेस लेता है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और मैं वहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसे जॉब वैकेंसीज आती है, कितना 10वीं पास चाहिए या फिर कौन सी डिग्री चाहिए। दोस्तों मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे यहाँ पे कमेंट करना, बट याद रखना कि सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल अभी ग्रो होने के लिए स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो आपकी हेल्प बहुत लगेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों कमेंट करना मत भूलो। धन्यवाद।